नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो जुलाई का महीना है, किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी होता है मंगल, जो आपके 6th हाउस में पूरे ही महीने रहेगा। यानी कि राहु के साथ उसकी युति होने वाली है और आपके 6th हाउस के अंदर ये युति होगी। तो यहाँ पर लग्नेश का 6th हाउस में जाना, वो भी राहु के साथ। और दूसरी एक चीज ऐसी है कि गुरु की एक दृष्टि आपके केंद्र भाव को पड़ती है यहाँ पर, और 12 तारीख तक शनि भी आपके केंद्र भाव को दृष्टि करेगा। उसके बाद शनि की परिस्थितियां बदल जाएगी। तो ये जो पोजीशनिंग है कि जहां पर देखिए, लग्न का स्वामी राहु के साथ ऑलरेडी स्थित है पूरे महीने के लिए, और मंगल बहुत स्वग्रही पोजीशन का है। तो कहीं पर भी आप जैसे कि कोई भी नया कार्य करते हैं या कोई भी नई जॉब के लिए भी कोशिश करते हैं, देखिए पोजीशनिंग आपको जरूर मिलेगी। आपको डिजायर्ड आपका जो भी कार्य है वो कोई भी अटकने वाला नहीं है, मगर जो भी परिस्थितियां होंगी उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, यानी कि वो 100% आपके हिसाब से नहीं होगा। इसका एक ही रीजन है कि अब जैसे आप कोई भी नए इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो वहां पर तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर कर अगर आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बनती हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिबेलियस होना, चीजों का विरोध करना आपके लिए इस महीने योग्य नहीं है। और स्पेशली 12 तारीख तक की परिस्थितियां ऐसी है कि जहां पर आपके मन में काफी कंफ्यूजन रहेगा, काफी दुविधाएं रहेगी। आपको लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन वाला जो स्टेट होता है इंसान के माइंड का, कि जहां पर वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, तो ऐसी परिस्थिति आपको महसूस होगी। इवन आप जहां पर भी ऑलरेडी स्थित है और वहां पर कार्य कर रहे हैं, तो आसपास के एनवायरमेंट में या आसपास के लोगों के साथ भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन रहेगी। आपको जो कहता है ना कहीं डिस्टर्बेंसेस महसूस होंगे। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति है, तो इस महीने स्पेशली 12 तारीख तक आपको ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो अपने मन को स्थिर बनाने की कोशिश कीजिए। अग्रेशन आपके स्वभाव पर हावी नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की एक अष्टम दृष्टि इंसान को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर की तरफ लेकर जाती है, कि वो उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। वो कब क्या कर दे और क्या बोल जाए। तो बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा और बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। अगर शांत मन से और सोच समझ के कार्य करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी पोजीशनिंग प्राप्त होती है और थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करके अगर आपको कोई अच्छा रास्ता प्राप्त हो रहा है या अच्छी पोजीशनिंग मिलती है, तो वो करने में आपके लिए इस महीने आपके लिए बहुत ही योग्य रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश आपके पंचम भाव में स्वगृही पोजीशन में है। तो यहाँ पर जो भी टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई भी ट्यूशन क्लासेस, जो भी टीचर्स हैं या कोई भी लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं, कोई लिटरेचर की स्टडी करने वाले, या जो भी बोलकर कार्य करते हैं। अब बोलकर जैसे कोई कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और जितना आप वाणी को कहते हैं ना कि बेस्ट से बेस्ट इसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएगा, उससे आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी प्राप्त होंगे आपको काफी। तो आई थिंक ये पोजीशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल कहूंगी। और आपका इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं लाइक स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छा बेनिफिट प्राप्त करवाएगा। यहाँ पर एक चीज है कि शुक्र की भी दृष्टि आपको 13 तारीख के बाद पड़ेगी। और एक तरह से कहा जाए कि जो भी फैमिली के अंदर कोई भी मैटर चल रहा है या कोई भी परिस्थिति है, वहां पर आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे और परिस्थितियां पहले से बेटर बनेंगी। वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं है। छोटे मोटे हो सकते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है। और जो भी सेविंग्स भी है
उनको योग्य डायरेक्शन आप दे पाएंगे, आपके लिए फाइनेंशियली काफी अच्छा ग्रोथ है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए तृतीय भाव में एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि शनि 12 तारीख के बाद तृतीय भाव में वक्र अवस्था में वापस से मकर राशि में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि फोर्थ हाउस से वो फ्री हो चुका है और थर्ड हाउस में ये बहुत जो वक्र पोजीशन में आया, तो ये कोई भी नया इनिशिएटिव लेते हैं, आप कोई भी नया कार्य करते हैं तो टेक्निकली आपको बहुत परफेक्ट बनाता है ये। और अब कोई भी बदलाव, कोई भी प्रकार का अगर चेंजेस है विथ कॉम्प्रोमाइजेस या विथ डिफरेंट ओपिनियंस, आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं उससे आपका जो कार्यस्थल होगा वो कुछ अलग तरह की परिस्थितियों में आपको लेकर जाएगा, तो उस बदलाव को आप स्वीकार कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज, 12 तारीख के बाद की परिस्थितियां पहले से आपके, जैसे ट्रैवलिंग है या कोई भी प्रकार का फॉरेन कनेक्टेड कार्य है, उसमें आपको योग्य डायरेक्शन प्राप्त करवाएगा, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और कोई भी नई चीजों को एक्सेप्ट करना, नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करना आपके लिए अच्छा है। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 12 तारीख के बाद और स्पेशली जो 16 तारीख के बाद सूर्य की दृष्टि भी आपके तृतीय भाव पर पड़ती है, तो भाई बहनों के साथ संबंधों में या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा संभलने की जरूरत है। और स्पेशली 16 तारीख के बाद कि जहां पर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध पड़ता है, तो वहां थोड़े संबंधों में खटास आने की संभावनाएं बनती है। तो अपने जो भी रिलेशंस है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी 12 तारीख तक तो वक्रावस्था में है। ये आपके प्रॉपर्टी के अंदर थोड़े डिलेस करवाता है। जो डिसीजंस आपको लेने हैं उसमें काफी लंबा प्रोसेस होगा और कहीं ना कहीं आपको धीमापन महसूस होगा। आप कोई भी डिसीजन प्रॉपर्टी को खरीदने का और बेचने का लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँ कि 12 तारीख के बाद की परिस्थिति फिर भी बेहतर है। पर तब तक ये ऑलमोस्ट आपको पूरे ही महीने आपको काफी डीले डीले महसूस होगा चीजों में। कि चतुर्थ जो स्थान है उसका स्वामी वक्रावस्था में है, तो आपको कंफ्यूज कर देता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन या डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत डीले महसूस होता है। इवन प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं वहां पर भी काफी प्रोसेस काफी स्लो डाउन होता दिखता है मुझे। बाकी एक तरह से कहा जाए कि मन के अंदर बहुत सारे विचार एक साथ होने की वजह से 12 तारीख तक आपके मानसिक अवस्था थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड रहेगी। उसके बाद परिस्थितियों में पहले से काफी सुधार है। और ये जो शनि वक्र अवस्था में चतुर्थ भाव में है, तो मन में जो काफी डाउट्स और सेल्फ डाउट ये क्रिएट कर रहा था, वो काफी एक असमंजस की स्थिति के जहां पर डिसीजन न ले पाना मन में काफी अशांति महसूस करवाता है, तो वहां पर थोड़ा आपको रिलीफ महसूस होगा। और माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं हैं, तो वो 12 तारीख के बाद उन परिस्थितियों के अंदर बहुत ज्यादा सुधार नहीं कहूंगी, मगर फिर भी थोड़ा सुधार मैं महसूस कर पाऊंगी। मगर माता के स्वास्थ्य का पूरे ही महीने आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में स्वगृही गुरु, तो ये एक तरह से जो भी बीएड कर रहे हैं या जो भी टीचिंग सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव की स्टडीज करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। मेडिसिन की जो एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये गुरु काफी अच्छा कार्य करता है। और क्योंकि मंगल राहु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं कह रही हूँ, मगर आपको एजुकेशन वाइज काफी 12 तारीख के बाद और भी आपका जो कहते हैं ना फोकस, वो प्रॉपर से हो पाएगा। जहां गुरु पापकर्त्री में से फ्री हो रहा है, आपके लिए परिस्थितियां पहले से बेहतर है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो देखिए बहुत ज्यादा कोई डरने वाली बात इसमें नहीं है। गुरु अच्छी पोजीशनिंग में है और
अब उसकी स्थिति में आपको काफी आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। और यहाँ पर अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये महीना उन महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां लेकर आ रहा है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बच्चों के साथ संबंधों में जो भी खटास थी उसमें धीरे धीरे अब परिस्थितियां 13-14 तारीख के बाद बेटर होंगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस में मंगल राहु का एक योग बन रहा है। देखिए सबसे पहली चीज, लोन्स को अवॉइड कीजिए, बहुत ज्यादा लोन्स में पड़ना। इस महीने लोन्स बिल्कुल ना लिया जाए तो बेस्ट है। और स्पेशली अगर कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड मैटर है तो वहां पर बहुत शांति बना के रखिएगा। मंगल राहु की युति की वजह से देखिए मंगल स्वग्रही पोजीशन में है, तो आपको दुश्मन आप पे बिल्कुल भी या एनिमीज आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पर एनवायरमेंट बहुत, जहां पर आप कार्य करते हैं वहां तुम्हें थोड़ा सा, आपको वहां से मन उठ जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि मुझे यहाँ कार्य करना नहीं है, या आसपास का एनवायरमेंट आपको काफी कंफ्यूज्ड लगेगा कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला स्टेट क्रिएट कर देता है। और किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना, या चीजों में बहुत ज्यादा अपनी वाणी का गलत यूज करना, इस समय आप जो भी आसपास के लोग हैं या जो भी कार्यस्थल के अंदर, स्पेशली जहां पर आप ऑफिस में या बिजनेस में जहां पर भी इन्वॉल्व है, वहां पर बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा और बहुत लोगों के साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर मत कीजिएगा। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पर ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। हेल्थ को इस महीने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश की स्थिति इस प्रकार की है, तो बहुत ज्यादा जैसे ब्लड का अतिरेक बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो उसको लाइटली नहीं लेना। अग्रेशन के कारण आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो भी है मंगल से कनेक्टेड है, आपका लग्न का स्वामी है, तो अपने स्वास्थ्य को इस महीने बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अपने खुद से कोई भी प्रकार की मेडिसिन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी होगा। और स्वास्थ्य को लेकर समस्या नहीं है, मगर फिर भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि राहु के साथ है तो ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल पाएगा, प्रॉपर आपको गाइडेंस प्राप्त हो पाएगा। 12 तारीख तक की परिस्थितियां थोड़ी आपको संभल के चलने की है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का जो अधिपति है शुक्र है, तो ये जो शुक्र है वो आपके 13 तारीख तक ये शुक्र यहीं पर रहेगा और उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 13 तारीख के बाद अपने जो भी लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है। तब तक कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अगर कोई भी पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर शुक्र आपके लिए काफी जो कहते हैं ना पॉजिटिव वर्क कर रहा है। स्वग्रही शुक्र है। अगर कोई फूड बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का इंटीरियर से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, तो कोई भी कपड़े का व्यापार करते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी काम अगर आप करते हैं जहां पर कला की चीजों का यूज होता है या आर्किटेक्चरल चीजों का यूज होता है, तो उनके लिए ये शुक्र 13 तारीख तक बहुत अच्छी परिस्थितियां लेकर आता है। और पत्नी के साथ संबंधों में 13 तारीख के बाद थोड़ा सा संभलने की जरूरत इस वजह से है कि यहाँ पर थोड़े छोटे मोटे मनमुटाव होते हुए नजर आते हैं। बाकी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मगर विचारों में थोड़े से मतभेद आने की संभावनाएं बनती है। पार्टनरशिप में भी छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं, पर बहुत ज्यादा डरने वाली स्थिति अभी नहीं है। और थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्योंकि मंगल की स्थितियां थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, जिससे इंसान के बिहेवियर में काफी चेंजेस आ जाते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति रहेगी और शुक्र यहाँ पर 13 तारीख के बाद एंटर होगा और सूर्य बुध उसके बाद 16 तारीख के बाद चले जाएंगे यहाँ से।
तो यहाँ अष्टम भाव में काफ़ी चीज़ों का कहते हैं ना कि चेंजेस हो रहे हैं। देखिए रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा है, आपके कार्य में आप रिसर्च कर पाएँगे, जो भी मेडिसिन से रिलेटेड छात्र हैं, तो मेडिकल वालों के लिए ये परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स लेकर आती है। और यहाँ पर जो शुक्र की अवस्था है, ये कोई भी डिज़ाइनिंग संबंधित इवन आईटी क्षेत्र के अंदर हो या फाइनेंस के क्षेत्र में हो, हर तरह से आपको एक तरह से कहा जाए से 2 से 17 तारीख तक की परिस्थिति ऐसी है कि बुध स्वगृही पोज़ीशन में अष्टम भाव में रहेगा। देखिए सूर्य अष्टम में बहुत अच्छा कार्य नहीं करता, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि रिसर्च में आपको काफ़ी मदद करता है ये। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स को एटलीस्ट 16 तारीख तक आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव प्राप्त न हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि 16 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ फिर भी बेटरमेंट लेकर आएगी आपके लिए। तब तक की परिस्थितियों में थोड़ी शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि डिलेज़ भी है, कन्फ्यूजन भी है, तो उसको लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्म को मजबूत रखिएगा। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए 16 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पर भ्रमण करेगा और 17 तारीख के बाद बुध भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि जहाँ पर सूर्य बुध की युति बनती है, आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी। आप कुछ ऐसे कार्य में इंटरेस्ट लेंगे जो लोगों से कनेक्टेड हो, जो जैसे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में मोस्टली आप जैसे एनिमल्स के लिए या लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे, उसी के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आप ढूंढेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। प्लस सूर्य बुध की युति और उस पे गुरु की भी दृष्टि पड़ती है, केतु 12th हाउस में। यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार का आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ जुड़े हो, यानी कि तो आप कोई योगा का भी एजुकेशन लेना चाहते हैं या उसके अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। प्लस कंसल्टिंग रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, आप मेडिकल कंसल्टिंग कह सकते हैं, आप कोई भी प्रकार की कंसल्टिंग कह सकते हैं, यहाँ पर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी बनता है। तो 16 तारीख के बाद की परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप लॉ के अंदर भी आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें, तो ये परिस्थिति आपको बहुत अच्छे परिणाम देती है। और लॉयर्स के लिए, जजेस की एग्जाम्स देने वालों के लिए 16 तारीख की परिस्थितियां, उसके बाद की परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त करवाती है। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए दशम भाव का अधिपति 16 तारीख तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए कार्यस्थल के अंदर थोड़े से डिस्टर्बेंसेस हैं, कंफ्यूजन है और आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है। अगर बिजनेस भी शुरू करते हैं तो इनिशियली काफी स्ट्रगल है और यहाँ पर रिजल्ट्स में डिलेज हैं और काफी इसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी। 16 तारीख के बाद परिस्थितियों में जब आपके कर्म का स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में आएगा, फिर परिस्थितियों में बदलाव आएगा, फिर रिजल्ट्स आपको स्लोली स्लोली मिलना शुरू होंगे, मगर बहुत ज्यादा उम्मीद अभी इस समय पर नहीं लगा सकते। पर फिर भी मैं कहूँ कि 16 तारीख के बाद परिस्थितियों में काफी सुधार है। जो चीजें रुकी हुई थी उसको एक पुश मिल रहा है, आपके चीजों को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होना शुरू होगा आपको, तब तक थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होकर चलना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति नवम भाव में, ये एक ऐसी स्थिति है कि इनिशियली वो अष्टम भाव में रहेगा, तो आपको कोई भी कर्म से कनेक्टेड कोई भी लाभ है तो वो 16 तारीख के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक की परिस्थितियों में आप काफी इंटरनली थॉट प्रोसेस आपका बहुत चलेगा, मगर रिजल्ट्स कहाँ से प्राप्त हो, यही एक बहुत कठिन प्रश्न रहेगा आपके लिए। थोड़ा प्रोसेस स्लो डाउन है तो इसके कारण फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, पर जैसे ही बुध की स्थितियां चेंज होगी, सूर्य की स्थितियां चेंज होगी, उसके बाद आपके लिए भाग्य में काफी अच्छी वृद्धि है। फिर आपके जो कहते हैं ना कि जो फाइनेंसेस और जो भी इम्प्रूवमेंट है, आपको जो जो रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने चाहिए वो आपको हो पाएंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12th हाउस में केतु है,
और 12th हाउस का अधिपति पहले तो आपके सप्तम भाव में, फिर आपके अष्टम भाव में। ये जो परिस्थिति है जहां पर मंगल की एक दृष्टि भी पड़ती है, तो मेडिसिन वालों के लिए ये बहुत ही एक्सेलेंट समय मैं कहूंगी। अगर आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स और स्पेशली नर्सिस, फार्मास्यूटिकल्स में है, इवन आईटी क्षेत्र वाले हैं, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा कार्य करेगा। आपके काम में बढ़ोतरी, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये प्राप्त करेगा। फाइनेंशियल वृद्धि भी आपको प्राप्त होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, तो 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। आप बाहर जाने का जो भी प्रोसेस होगा, वहां पर आपको काफी पुशअप मतलब मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे उसमें। आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, जो काफी समय से अटका हुआ है। मगर लीगल मैटर के अंदर बहुत शांति बनाए रखिएगा। मंगल की एक दृष्टि पड़ती है और प्लस जो आपका 12th हाउस का स्वामी अष्टम भाव में आएगा, तो ये परिस्थितियों में आपकी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। वहां गलती होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लीगल प्रोसेस में अभी देखिए रिजल्ट्स नेगेटिव नहीं है, मगर मंगल जिस प्रकार की दृष्टि करता है वहां पर सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से आपको नुकसान हो सकता है। बाकी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में जो भी क्लैरिटी है वो 12-13 तारीख के बाद आना शुरू होगी, तब तक चीजें काफी स्लो डाउन रहेगी। देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी ही परिस्थितियों को ऑब्जर्व करने के बाद आप अपने डिसीजंस लीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।